हेलो एवरीवन, वेलकम एंड बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 9, 10th, 11th, 12th में हैं वो सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइएगा। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए है वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम और सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। चलो भाई, करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। और इसके टॉपिक में जो फर्स्ट आपका आता है टॉपिक वो होता है आपका अनुक्रम का। पूछा ये जाता है कि अनुक्रम क्या होता है, मतलब जो सीक्वेंस होता है ना, किसी भी चीज का सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस आपका क्या होता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, है ना। किसी भी नेचुरल संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उन सभी का समुच्चय कहलाता है। यहां लिख लेते हैं अनुक्रम वह फलन है, अनुक्रम वह फलन है। ध्यान से नोट करिएगा, फलन मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है। क्या होता है फलन का मतलब, वो फलन का मतलब आपके पास में फंक्शन होता है। अनुक्रम वह फलन है जिसका प्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जिसका प्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है मतलब जिन भी चीजों को आप लिखेंगे वो आप कॉमा में लिखते जाएंगे, मतलब आगे की ओर उसे प्रोसीड करते रहेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, मान लो हमने ऐसे 1, 2, 3, 4 लेते हुए चले गए, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सारी आपकी क्या होते हैं, सीक्वेंस कहलाते हैं, अनुक्रम कहलाते हैं, अनुक्रम। अब देखो अनुक्रम जो होते हैं ना वो आपको दो तरह से देखने को मिलते हैं। पहला होता है, यहाँ पे मैं डाल दूं, पहला होता है आपके पास में अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम आपके पास में दो तरह से देखने को मिलते हैं, एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। ठीक है ना, पहला होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। मतलब ये हो गया इनफाइनाइट और ये हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने फाइनाइट लिखा मतलब 2, 4, 6, 8 खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर अपरिमित की बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस है आपका वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है जो चीज आपकी कभी भी खत्म ही नहीं होती है उसको आप इनफाइनाइट ही तो बोलते हैं ना। इसका मतलब हो गया ये आपका अपरिमित हो जाएगा और ये आपके पास में परिमित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरह से आपके जो अनुक्रम है इसको आप दो अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाएगा फाइनाइट और दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट। इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं है। ठीक है, मतलब जो आपके पास में सीक्वेंस लिखे जाएंगे उनको आप लिखेंगे देयर इज 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट इन अ मैथमेटिक्स। फर्स्ट वन इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आया। मेन आपका जो टॉपिक है वो चलेगा सीरीज का। ठीक है ना, मेन जो टॉपिक है आपका वो सीरीज का टॉपिक है। अगर हम यहाँ पर सीरीज के बारे में बात करते हैं, सीरीज का मतलब होता है किसी भी श्रेणी को या किसी भी सीक्वेंस को अगर आप प्लस और माइनस के फॉर्म में जोड़ते हुए चले जाते हैं, जैसे कि आपने ऐसे लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8, मतलब आप इनको लगातार जोड़ते ही जा रहे हैं
तो इसको आप श्रेणी बोलते हैं। अगर जरूरी नहीं है कि वो प्लस के फॉर्म में हो, माइनस वाली भी ऐसे भी लिखी जा सकती है। मतलब ये दिखाना है यहाँ पे कि प्लस माइनस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब जोड़ करके भी लिखी जाती है, प्लस माइनस दोनों को लेकर भी लिखी जाती है, सिर्फ माइनस को लेकर भी लिखी जाती है। तो मतलब श्रेणी जो है वो आपको किसी भी फॉर्म में देखने को मिलती है, बस उसकी कंडीशन ये होती है या फिर वो प्लस के साथ लिखी जाती है या फिर वो माइनस के साथ लिखी जाती है। मतलब उसे जोड़ और घटाने के साथ में ही उसको लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी अनुक्रम को अगर हम जोड़ या घटाने के रूप में प्राप्त करते हैं तो उसे आप श्रेणी बोलेंगे। ठीक है ना। अगर आप किसी अनुक्रम को पदों को जोड़ने पर या घटाने पर हमें एक व्यंजक मिलता है, यहाँ पे लिख लेना, किसी अनुक्रम को जोड़ने या घटाने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है, जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे श्रेणी कहते हैं। उसे श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, श्रेणी कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बेटा श्रेणी कितनी तरह की होती है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि आपके पास में जो श्रेणी होती है वो कितनी तरह से होती हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि श्रेणी जो है ना वो आपको 3 तरह से देखने को मिलती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही दे रखी हैं। लेकिन मैं यहाँ नाम सबके लिख दूंगी, है ना। श्रेणी जो होती है वो मैं आपके लिख दे रही हूँ, 3 तरह से लिख दे रही हूँ, तीनों लिख दे रही हूँ। एक तो होता है आपके पास में समांतर श्रेणी, इन सभी के टॉपिक्स को एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी। ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी श्रेणी मिल गई आपको? ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी हो गया। गुणोत्तर श्रेणी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी हो गया। हरात्मक मतलब हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी हो गया। बात समझ में आ गया। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। दूसरे नंबर पे हो गया जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा हो जाएगा हरात्मक श्रेणी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन तीसरे वाला आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ आपका पहला और दूसरा टॉपिक को ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है ना। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी जैसे मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज बताए हैं तो अभी उसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। फिर उसके बाद में नया जब टॉपिक स्टार्ट होगा समांतर श्रेणी का, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। फिर गुणोत्तर श्रेणी के करवाएंगे, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरह से हम चीजों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? ठीक है, ओके। चलो, अब यहां पर अगर हम इसके क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसके क्वेश्चंस को लेते हैं, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि इसके आपको आंसर्स भी बताने हैं। यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन, नीचे दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। आपके पास में an दे रखा है। an की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है? 2n + 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2n + 5 दे रखी है। आपसे पूछा गया है प्रथम 3 पद बताने, तो प्रथम 3 पद तो 1 से ही तो स्टार्ट होगा ना बाबू, तो इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे।
तो अगर आपके पास में an की वैल्यू 2n+5 दे रखी है तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लें, फिर a2 निकाल लें, फिर a3 निकाल लें। यही तो मतलब हुआ ना तीनों का, यही तो मतलब हुआ ना तीनों का। तो हम यहाँ पे थोड़ी और सुंदरता को दिखाएंगे, तो हम यहाँ a1 इधर, a2 इधर निकालेंगे, a3 इधर निकालेंगे, ताकि आपको कंपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां पे n है वहां हम क्या लिख देंगे 1, क्योंकि an की जगह 1 रखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 + 5। तो a1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 + 5, मतलब a1 की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई 7 हो गई। कितनी आ जाएगी 7 हो जाएगी। दूसरी निकालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 5। कितना हो गया ये 2 × 2 = 4, 4 + 5 मतलब a2 की वैल्यू आपके पास में 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 9 आ गई। तीसरी निकालेंगे तो 2 × 3 + 5 हो गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे a3 = 6 + 5 मतलब a3 की वैल्यू आपके पास में 11 आ गई। तो आप इससे कहेंगे कि आपसे पूछा गया था प्रथम 3 पद कौन कौन से होंगे, तो आप बोलेंगे a1 7 आएगा, दूसरा आपके पास 9 आएगा, तीसरा आपके पास में 11 हो जाएगा। यही इसके 3 पद हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई, यही इसके 3 पद हो जाएंगे। बताओ बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं प्रॉब्लम है तब तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। प्रथम 3 पद पूछे गए थे, n की जगह पे 1 2 3 रख के हम वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। यहाँ आए, यहाँ पर भी क्या दे रखा है आपके पास में, यहाँ पर दे रखा है कि इसमें भी आपको प्रथम 3 पद बताने हैं। क्या बताने हैं, प्रथम 3 पद इसमें भी आपको निकालने हैं, जिसमें लिखा हुआ है an की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है n-3/4 दे रखी है। कितनी दे रखी है n-3/4 दे रखी है। तो अगर आप यहाँ से a1 की वैल्यू लिखेंगे तो 1-3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, a2 की वैल्यू लिखेंगे तो 2-3/4 हो जाएगा, और अगर हम a3 की वैल्यू लिखेंगे तो 3-3/4 हो जाएगा। सॉल्व करें इसे। यहाँ हमने सिर्फ क्या किया है, n की जगह पे 1 2 3 पे वैल्यू रख दी है। अब देखो यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 गया, 2 माइनस का 2/4। ठीक है, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a1 आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। a2 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/4, और a3 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट गया तो 0/4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप a3 की वैल्यू आपके पास में 0 हो जाएगी, है ना। a3 की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपके पास में a1 a2 और a3 की वैल्यू जो थी वो हमने निकाल दी हैं। ये पद आपसे पूछे गए थे, प्रथम 3 पद कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे a1 की वैल्यू माइनस का 1/2 है, फिर माइनस का 1/4 है और 0 आएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आई। ठीक है ना, ये सारे आपके बेटा वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। जिन भी बच्चों ने चेक नहीं किया है एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है
ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, टू माइनस एन, थ्री प्लस एन द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद कौन सा है? कौन सा पद पूछा है? 20वां पद पूछा है। यहाँ पे लिख ले पहले हम, ए एन बराबर लिखा हुआ है एन माइनस वन, टू माइनस एन, थ्री प्लस एन, ये दे रखा है। सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालने को कह रहा है? A20, मतलब n की जगह पे आपको 20 रख के वैल्यू निकालनी है। रख ले यहाँ पे, ये हो जाएगा 20 माइनस वन, टू माइनस 20, थ्री प्लस 20। चलो इसका आंसर बताओ कि आपके पास में इसका आंसर क्या आ रहा है। सही से सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा कि इसका आंसर आपके पास में कितना आ रहा है। क्या क्या आया है यहाँ पे? A20 बराबर लिख लें, 20 में से एक गया 19, फिर ये हो जाएगा माइनस का 18, फिर हो जाएगा 23। A20 की वैल्यू कितनी आ रही है? मल्टीप्लाई करके बताइएगा। 19 है, 18 है और 23 है। आंसर आ जाएगा माइनस में 7866। कितना आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा 7866 और ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7866 इसका माइनस में आंसर हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस 18 दे रखा था, तो इसलिए एक माइनस भी इसमें साथ में आ जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए, सॉल्व किया करिए, फिर बताया करिए कि इसका आंसर जो है ना वो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आंसर की भी ज़रूरत है। साथ में अगर आपको सल्यूशन नहीं समझ में आएगा तो उस चीज का भी कोई मतलब नहीं बनता है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, आगे की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहां पे लिखा हुआ है ये अनुक्रमों में से प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखने हैं। 5 पद मतलब अभी तक हम लोग 3 निकाल रहे थे तो n इज इक्वल टू 1 2 3 रख रहे थे। अब सभी में 5 5 निकालने हैं तो 1 2 3 4 5 5 रखने पड़ेंगे। ठीक है, जिनका nवां पद आपके पास में an इज इक्वल टू n+2 दे रखा है। अगर आप यहां से a1 निकालते हैं तो हो जाएगा 1 और 1+2। कितना आ जाएगा ये? मेरे ख्याल से 1 × 3 मतलब a1 की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई। ठीक है, a2 निकालें बेटा यहां से तो हो जाएगा 2 2+2 कितना हो जाएगा? ये 2 × 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 6 आ जाएगा। a2 आपके पास में 6 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। मैंने ऐड कर दिया, 8 आएगा। ठीक है, अभी भी वो साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब a3 निकालते हैं तो a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3+2 कितना हो गया? 3+2 कितना होता है? 5। 3 × 5 मतलब हो गया 15। a3 की वैल्यू आपके पास में 15 आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं a4। a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 4+2 4+2 कितना होता है? 6। तो हो जाता है 4 × 6 मतलब आपके पास में a4 की वैल्यू 24 आ जाएगी। दिख रहा है ना? ठीक है ना? और यहाँ पे अगर आप a5 निकालते हैं तो a5 का मतलब हो गया 5 5+2 मतलब a5 इज इक्वल टू 5
इंटू 7 मतलब A5 की वैल्यू आपके पास में बेटा कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। मतलब आप बोल सकते हैं A1 आपके पास 3 है, A2 आपके पास में 8 आया है और A3 आपके पास में 15 है, A4 आपके पास में 24 आया है और A5 आपके पास में 35 आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? ये आपके पास में 5 अलग अलग तरह से वैल्यूज हैं जिसको मैंने आपके सामने निकाल दिया है। ठीक है ना? पार्टीशन कर लो वरना चीजों को समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? मैप बना दो इंडिया और पाकिस्तान का। बन गया? क्लियर हो गई बात? इस तरह से आप अनुक्रमों को निकालेंगे। मैंने 5 के पांचों आपको निकाल कर दिखा दिए। बात क्लियर हो गई? आगे की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसमें भी आपको प्रथम 5 पद लिखने हैं जिनका nवां पद आपके पास में दे रखा है। an इज इक्वल टू n+1, n/n+1। अगर आप यहां से a1 निकालते हैं तो a1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/1+1। मतलब a1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 1/2। फिर यहाँ पे लिखते हैं A2। A2 का मतलब क्या हो गया? 2/2+1। मतलब कितना हो गया? A2 की वैल्यू आपके पास में 2/3 आ जाएगी। A2 की वैल्यू आपके पास में 2/3 आ जाएगी। A3 लिखेंगे तो 3/3+1 मतलब A3 आपके पास में 3/4 आ गई। A4 लिखेंगे तो A4 मतलब 4/4+1 मतलब A4 की वैल्यू आपके पास में 4/5 आ जाएगी। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पे हम वैल्यूज को रख रहे हैं। A5 की जगह पे 5/5+1 हो जाएगा तो A5 की वैल्यू यहाँ से 5/6 आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसका मतलब है आपने इसको कुछ इस तरह से ही डिवाइड कर दिया है। A5 आपके पास में हो गया है 5/6, फिर A4 आ गया है 4/5, A3 आ गया है 3/4, उसके बाद में आपके पास में लिखा हुआ है A2 जिसकी वैल्यू है 2/3, फिर लिखा A1 मतलब 1/2। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आई? मैंने आपको सारी ही वैल्यूज निकालकर उनके आंसर्स आपको बता दिए हैं कि आप इनको किस तरह से सॉल्व करके लिखेंगे। इतनी सी बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लो फिर इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 2 की पावर n। an इज इक्वल टू 2 की पावर n लिखा है, मतलब अगर आप यहां से a1 लिखेंगे ना तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो a1 आपके पास में कितना आ गया? 2 है ना। फिर आप यहाँ पे निकाल लो a2, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 4 आ गई। फिर यहाँ पे लिखेंगे a3, a3 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, मतलब a3 आपके पास में 8 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे a4, a4 का मतलब हो गया 2 की पावर 4, मतलब 16 आ जाएगा, क्योंकि 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। फिर आप यहाँ से a5 लिखेंगे, a5 का मतलब 2 की पावर 5, मतलब a5 का मतलब हो गया 32 आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास में सारी वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई?
है ना। बात यहाँ तक समझ में आई। सारी वैल्यूज बता दें। A1 की वैल्यू आपके पास में 2 आएगी, ठीक है। A2 की वैल्यू आपके पास में 4 आ गई। A3 आपके पास में 8 आ गई। A4 आपके पास में 16 आ गई है और A5 आपके पास में 32 आ गई। बात क्लियर हुई। ये आपके पास में सारी ही अलग अलग तरह से आपके सारे 5 पद हमने निकाल के आपको दे दिए हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सारी चीजें आपकी जितनी भी होनी चाहिए सिखाने वाली, वो मैं आपको साथ में क्वेश्चंस के बताती जा रही हूँ कि आप किस तरह से इन वैल्यूज को निकालेंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हुई? इतना सा चीज समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो नहीं? मतलब जहां पर भी आपको पद निकालने का नंबर आएगा, प्रथम 5 पद, प्रथम 3 पद, तो उसमें आप क्या करेंगे, जहां जहां पे n होगा वहां वहां पे आप n की जगह पे 1, 2 और 3 रखकर वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वहां पे 5 पद होते तो वहां पे आप 5 वैल्यूज रखते। n की जगह पे 1 भी रखते, फिर 2 रखते, फिर 3 रखते, फिर 4 रखते, फिर 5 रखते, जिस तरह का ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे क्या लिखा है ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यहां पे भी आपके पास में दे रखा है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3/6। कितना दे रखा है? an इज इक्वल टू 2n माइनस 3/6 आपके पास में दे रखा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 5 पद इसमें भी निकालने हैं। A1 की वैल्यू लिख लें, मेरे ख्याल से 2 इंटू 1 माइनस 3/6 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 3/6। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट मैं बता रही हूँ। A1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 माइनस 3/6, मतलब माइनस का 1/6 आपके पास में आ गया, ठीक। फिर उसके बाद में ये डिब्बे मत बनाओ, डिब्बे तो येलो कलर के ही सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में A1 की वैल्यू? तो आप बोलेंगे A1 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी माइनस का 1/6। A2 निकालते हैं। 2 इंटू 2 माइनस का 3/6, 2 दूनी 4 हो गया, 4 माइनस 3/6 कितना आ जाएगा? A2 की वैल्यू 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। A3 निकाल लें तो 2 इंटू 3 माइनस का 3/6 हो गया। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 2 जा 6 होती है, मतलब 6 माइनस का 3/6, मतलब कितना आ गया? 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3/6 आ गया। 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो A3 आपके पास कितना हो गया? 1/2 आ जाएगा। 2 वैल्यू और बची हैं 4 और 5 वाली, है ना। A4 निकालेंगे यहां से और A5 निकालेंगे। A4 निकालेंगे तो 2 n की जगह पे 4 रख देंगे। 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 इंटू 4 माइनस 3/6, और यहां क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 माइनस का 3/6। तो यहां से A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, 8 माइनस 3/6, तो A4 आपके पास में आ जाएगा 5/6। जब आप यहां से A5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3/6, मतलब A5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/6। बात समझ में आ गई? मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास में जो वैल्यूज हैं, तो A1 आपके पास में 1/6 हो गई, A2 आपके पास में 1/, अच्छा ये माइनस 1/6 है, फिर A2 1/6 आ जाएगी,
और A3 आपके पास में 1/2 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में A4 आपके पास में 5/6 आ जाएगी और A5 आपके पास में 7/6 आ जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जिस भी चीज़ की आपको आंसर्स निकालने होंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म आप इस तरह से इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इसमें जैसे कि 1 की वैल्यू निकालनी है, प्रथम 5 पद लिखे थे तो प्रथम 5 पद को हमने 1 से पहले an की जगह पे A1 रख के निकाला, फिर A2 रख के निकाला, फिर A3 रखा, फिर A4 A5। मतलब क्या चेंजेस कर रहे हैं कि जहां जहां पर n होगा वहां पे n की जगह पे आप एक बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर लास्ट में 5 रखकर आप इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है ना? ठीक है, चलो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे इसके लेक्चर 2 के साथ में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।